हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करियर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कोई भी स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ या ग्रेजुएशन करने के बाद करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत ही सीनियर पोजीशन मानी गई है अकाउंटिंग कैटेगरी में, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैटर्स, टैक्सेशन मैटर्स देखने की और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसमें अपना फाइनेंशियल चेक देने की। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। कोई भी स्टूडेंट जिसने 10+2 क्लियर किया है कॉमर्स स्ट्रीम से या किसी और स्ट्रीम से, वो एलिजिबल हो जाता है इस कोर्स की स्टेज 1 यानी सीपीटी में अपीयर करने के लिए। और यहाँ पर एक डायरेक्ट एंट्री रूट भी है। अगर आपने सीएस या सीएमए की इंटरमीडिएट स्टेज यानी कि स्टेज 2 क्लियर की हुई है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स स्ट्रीम से या किसी और स्ट्रीम से विद एटलीस्ट 55%, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टेज 2 यानी कि आईपीसीसी के लिए। एडमिशंस यहाँ पे पूरे साल ओपन रहते हैं और एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर में। अब बात कर लेते हैं स्टेजेस के बारे में। स्टेज 1 है सीपीटी। सीपीटी करने के बाद कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर करता है अपने आप को सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज में रजिस्ट्रेशन के बाद उसे करनी होती है 4 वीक्स की एक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जिसे ITOT भी कहा जाता है, और इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट अपीयर कर सकता है सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन में। सेकंड स्टेज में 8 पेपर्स होते हैं जो कि 4-4 करके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंडक्ट होते हैं। इन दोनों के बाद स्टेज आती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रुप 1 क्लियर किया है तो वो एलिजिबल हो जाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 3 साल की, और अगर स्टूडेंट ने दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर कर लिए हैं तो वो सीधा सीए फाइनल के लिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एक साथ रजिस्टर कर सकता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमेंसमेंट के दौरान उसे पहले 2 सालों में करनी होती है एडवांस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं एडवांस ITT, और एक मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं GMCS। ये दोनों ट्रेनिंग्स 15 डेज की होती है, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों मिलाकर 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। ये करनी होती है स्टूडेंट को, और ट्रेनिंग के दौरान लास्ट के 6 मंथ्स में यानी ट्रेनिंग के 2.5 साल होने के बाद स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है सीए फाइनल में अपीयर करने के लिए। सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और दोनों ग्रुप्स को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है कि वो अपने आप को एज अ मेंबर एनरोल कर ले। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्टेजेस के बारे में। स्टेज 1 है सीपीटी। सीपीटी में 4 एग्जाम्स होते हैं। चारों ही एग्जाम अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं, मैथ्स भी होती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो पहले 2 एग्जाम हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं और लास्ट 2 एग्जाम जो हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। एग्जाम की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लास्ट के 2 एग्जाम्स हैं जो कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव है, वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज आईपीसीसी के एग्जाम्स के बारे में। आईपीसीसी एक कंप्लीटली सब्जेक्टिव स्टेज है। यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में करके 8 पेपर्स आपको देने होते हैं, 4 ग्रुप 1 में, 4 ग्रुप 2 में। सब्जेक्ट की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि वो एक करके दोनों ग्रुप क्लियर करे या दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करे। अब बात कर लेते हैं सीए फाइनल की। सीए फाइनल में भी कंप्लीटली सब्जेक्टिव स्टेज है ये, और यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करके 8 पेपर स्टूडेंट को देने होते हैं। ग्रुप 2 में जो 6 सब्जेक्ट है वहां पे स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस हैं कि वो 6 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चूज करे और उसी में अपीयर करे। और हर सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ पर बाइफर्केशन है कि कोई पार्ट 60 मार्क्स का है, कोई पार्ट 40 मार्क्स का है, और इस तरीके से मार्क्स का डिवीजन है। हर एग्जाम 100 मार्क का होता है यहाँ पे, और जो एग्जामिनेशन और उनकी बाइफर्केशन की डिटेल्स है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अपॉर्चुनिटीज जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वो बहुत वाइड है, बिकॉज कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी या बड़ी, किस स्केल पे वो ऑपरेट कर रही है, किस सेक्टर में वो ऑपरेट कर रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग होती ही है, ऑडिट होती ही है। अगर आप ऑडिट ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, बट एक सर्टेन स्टेज पर आने के बाद ऑडिट भी
होने ही लगती है, टैक्सेशन इन्वॉल्व रहता ही है, और ये सारे फाइनेंशियल मैटर्स और भी जो हैं यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रोफेशनल सर्विसेज की हमें नीड होती है। तो जो एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ही वाइडर है और आप उनकी डिटेल्स स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी सर्विसेज किस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है। सीए फाइनल क्लियर करने के बाद या तो वो खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म स्टार्ट कर सकता है जहाँ पे वो इंडिविजुअली प्रैक्टिस करे, या फिर कुछ और सीए या सीएस के साथ कोलैबोरेट करके एक पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी या एलएलपी फॉर्म में उसे चलाए, जहां से वो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता है इन दी सेक्टर्स लाइक टैक्सेशन, लोन असिस्टेंस, अदर फाइनेंशियल मैटर्स, लीगल मैटर्स एटसेट्रा। अब बात कर लेते हैं पे पैकेजेस की। पे पैकेजेस बहुत ही स्मार्ट रहते हैं। यहाँ पर फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पैकेजेस ऑफर होते हैं 6 to 9 लाख तक के, और जो पैकेजेस हैं वो डिफर करते हैं सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री पे। और अगर आप बिग कॉर्पोरेट्स में एंगेज हो रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में एंगेज हो रहे हैं तो आपके पास जो पैकेजेस है वो एज हैंडसम एज रेंजिंग फ्रॉम 15 lakhs टू एज हायर टू 25 lakhs और मोर तक जा सकते हैं। जो पैकेजेस है वो इंटायरली डिपेंड करते हैं आपकी पर्सनल एक्सपर्टीज पे और किस डिपार्टमेंट या किस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉय हुए हैं, और आप एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आपकी गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ओपन रहती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस और इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें और नोटिफाइड रहें जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आए। थैंक यू सो मच।